हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं साउथ मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। मूवी की शुरुआत एसीपी अर्जुन को दिखाकर होती है, जो एक निडर पुलिस वाला था। वो अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा उन्हें जान से मारने में विश्वास रखता था। इसलिए डिपार्टमेंट के लोग उसे राउडी और साइको बुलाते थे। और जब भी अर्जुन कोई मुसीबत में पड़ता तो उसका दोस्त एंड्रयू उसके बचाव में आता। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन अर्जुन के दुश्मन कहीं ज़्यादा थे जो उसे मारने की फिराक में थे। अर्जुन के गुस्से और एक्शन से एंड्रयू भी परेशान था। एंड्रयू की अपनी एक फैमिली थी, जिसमें उसकी एक पत्नी थी जो प्रेग्नेंट थी और एक बहन जिसका नाम प्रिया था। एंड्रयू अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर वो एक बच्ची को जन्म देती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि एंड्रयू की बहन प्रिया अर्जुन से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती है। इसका पता एंड्रयू को भी था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अर्जुन उसकी बहन से शादी नहीं करने वाला, क्योंकि अर्जुन को डर था कि उसके दुश्मन उसे नुकसान पहुँचाने के लिए उसकी फैमिली को निशाना बनाएंगे। इसलिए अर्जुन शादी नहीं करना चाह रहा था। दूसरी ओर शहर में तेज बारिश में एक लड़की अपनी कार में आती है, जहां उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी उसे किडनैप करके अपनी कैद में रखता है, जहां पर वो उस लड़की को टॉर्चर करता है और इसके सिर पर रॉड से वार करता है। जिसके बाद वो अपने औजार में से एक छोटा चाकू लेता है और उस लड़की के पास आता है। लड़की को मारने के बाद वो आदमी एक आरी से उस लड़की का पैर काटता है और उसकी आंखों को निकाल देता है। अगले दिन उस लड़की की लाश समुद्र किनारे मिलती है, जो बिना कपड़ों के थी और उस लड़की की दोनों आंखें निकाल दी गई थी और उसके चेहरे पर बड़ा सा कट मारा गया था। ऐसे ही शहर में अब तक 5 लड़कियां उस आदमी का शिकार हो गई थी। ये घटना सभी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन चुकी थी, जहां न्यूज़ वालों ने उस आदमी को स्माइली किलर नाम दिया था। इसलिए चेन्नई पुलिस कमिश्नर ने यह केस अर्जुन और एंड्रयू की टीम को सौंपा। नायब कमिश्नर उन दोनों को बताते हैं कि 2 साल पहले लखनऊ में भी ऐसी हत्याएं हुई थी जो अभी हमारे शहर में हो रही हैं। दोनों का पैटर्न एक जैसा है और कातिल भी शायद एक ही है। अब दोनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी स्माइली किलर को पकड़ने की, लेकिन स्माइली किलर रुकने वाला नहीं था। वो शहर में एक और लड़की का किडनैप करता है और उसका भी वही हाल करता है। रात में लड़कियों का निकलना मुश्किल हो गया था। शहर में लड़कियां अगवा हो रही थी और फिर अगले दिन उनकी लाश मिलती। अर्जुन इस केस को लेकर मनोवैज्ञानिक से बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि ये कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि एक साइकोपैथ है, जो अपने मज़े के लिए लड़कियों को मारता है। फिर समय गुजरता जाता है। मरने वाली लड़कियों की संख्या अब 7 हो चुकी थी। पुलिस ने उसकी पहचान तो कर ली थी, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। शहर में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर भी किलर आसानी से लड़कियों को अगवा करता और बाद में उनकी लाशों के पास अपना लिखा नोट छोड़ जाता। पूरे शहर में पुलिस के खिलाफ आक्रोश था और जनता की यह मांग थी कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिर एंड्रयू को किसी अनजान व्यक्ति से स्माइली किलर का लोकेशन मिल जाता है, जो किसी बंद पड़ी फैक्ट्री का था। एंड्रयू ये मैसेज अर्जुन को भेजता है और खुद एंड्रयू अपने साथियों के साथ स्माइली किलर के अड्डे पे जाता है, जहां किलर को उनके आने का पता चल जाता है। अर्जुन वहां बैकअप के साथ पहुंचता है, लेकिन अंदर आने पर वो अपने दोस्त को घायल देखता है। ये देखकर अर्जुन गुस्से से पागल हो चुका था, जहाँ किलर उसके सामने आता है और अर्जुन को 2 चॉइस देता है कि या तो वो अपने दोस्त को बचा ले या उसे पकड़ ले। अगर और पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और किलर को पकड़ लेते हैं। एंड्रयू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ वो अर्जुन को उसकी फैमिली का ध्यान रखने को बोलता है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं उसे बचाने की, लेकिन एंड्रयू नहीं बच पाता। फिर एंड्रयू के परिवार और उसके जानने वाले उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ अर्जुन अपनी पुलिस की जॉब छोड़ देता है और एंड्रयू की फैमिली के साथ रहना शुरू करता है। जिसके बाद अर्जुन और प्रिया मिलकर एक कैफ़े खोलते हैं। यहाँ उनकी लाइफ अच्छी खासी चलने लगी थी, मगर दूसरी ओर मेंटल हॉस्पिटल में उस किलर का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। मनोवैज्ञानिक उसकी जांच कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इस किलर का नाम ब्रह्मा है और इसने 12 लड़कियों का खून किया है, जो सभी जवान लड़कियाँ थी। ब्रह्मा से बात करने के बाद डॉक्टर इंस्पेक्टर से बात करता है और ब्रह्मा को जेल ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है। लेकिन तभी डॉक्टर की असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि ब्रह्मा को उनसे बात करनी है। इधर घर में अर्जुन ने एक पार्टी रखी थी एंड्रयू की बेटी सोफिया के जन्मदिन की, जहाँ वो इंस्पेक्टर शराब पी रहा था। लेकिन तभी उसे फ़ोन आता है और फिर वो अर्जुन को बुरी खबर सुनाता है कि ब्रह्मा हॉस्पिटल से भाग गया है। ये सुनकर अर्जुन की बुरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पुलिस वालों को डॉक्टर की लाश मिल जाती है, जिसे ब्रह्मा ने मारा था, और ऊपर से उन्हें खबर मिलती है कि डॉक्टर की बेटी 2 दिन से गायब थी। इधर अर्जुन के घर में उसके लिए एक लेटर आता है जो ब्रह्मा ने उसे भेजा था, जिसमें अर्जुन को जल्द से जल्द मिलने के लिए कहा गया था, नहीं तो वो उसके परिवार को टारगेट करना शुरू कर देगा। लेटर पढ़कर अर्जुन परेशान हो जाता है, लेकिन प्रिया उससे कहती है कि कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों अपने रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में जाते हैं, जहाँ अर्जुन दिव्या से मिलता है। दिव्या अर्जुन को अपना भाई मानती थी। फिर अगले दिन डॉक्टर की बेटी की लाश पुलिस को मिलती है, जिसकी आंखें गायब थी।
जिसके बाद पुलिस मीडिया में बयान देती है कि हॉस्पिटल से ब्रह्मा भाग निकला है और उसे पकड़ने के लिए एसीपी फ्रैंक और एसीपी मनी को इस केस पर लगा दिया गया है। फिर रात में एक लड़की अपनी स्कूटी से जा रही थी, जहां एक गाड़ी उसे पीछे से आकर टक्कर मारती है। लड़की बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी कोई अगवा कर लेता है। इस घटना के बाद शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, मगर उस लड़की की लाश भी पुलिस को मिल जाती है। इन सभी घटनाओं को देखकर एसीपी मनी की तबीयत खराब हो जाती है। जहाँ हॉस्पिटल में कमिश्नर और अर्जुन उससे मिलने आते हैं, यहाँ मणि उन्हें बताता है कि ब्रह्मा के कत्ल करने के तरीके से वो बहुत ज़्यादा घबरा गया है। ब्रह्मा पहले लड़के को सिर्फ मारता था, लेकिन अब हॉस्पिटल से भागने के बाद वो और ख़तरनाक हो गया है। अब वो विक्टिम के परिवार को भी टारगेट कर रहा है। उनके परिवार वालों को एक बॉक्स भेजता है जिसमें लड़कियों के कॉन्सेशन कपड़े होते हैं, और साथ में एक पेन ड्राइव भी भेजता है जिसमें लड़कियों को टॉर्चर करते हुए वीडियो बनाई गई थी, जिसे देखने के बाद विक्टिम के परिवार वाले खुदकुशी कर रहे थे। ये सब बताते हुए अचानक मणि की तबीयत खराब हो जाती है। ये सब सुनकर अर्जुन परेशान था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दिव्या गायब है। अर्जुन पुलिस वालों से दिव्या की जानकारी मांगता है, लेकिन पुलिस वालों को दिव्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं थी। फिर अर्जुन उसे खुद ही ढूंढने का फैसला करता है। पुलिस वालों से दिव्या का मोबाइल लेता है, जिसके बाद अर्जुन कॉलोनी के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उन्हें भी दिव्या के बारे में कुछ नहीं पता था। मगर तभी एक बच्चा अर्जुन को एक गाड़ी के बारे में बताता है जो कॉलोनी में काफ़ी देर से खड़ी थी। ये सुनने के बाद अर्जुन दो पुरानी क्राइम सीन की फ़ोटो देखता है जिसमें वो गाड़ी मौजूद थी। अर्जुन शहर में लगे वीडियो कैमरा की मदद से गाड़ी का पीछा करता है जो शहर से बाहर जा रही थी, लेकिन शहर से बाहर कोई कैमरे नहीं लगे थे, इसलिए अर्जुन को आगे का रास्ता पता नहीं चलता। मगर वो दिव्या के मोबाइल की मदद से उसके स्मार्ट वॉच की लोकेशन पता करता है। जहाँ पहुँचने में अर्जुन को दिव्या घायल हालत में मिलती है। हिरन ने उसके गले को काट दिया था। अर्जुन दिव्या को हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करता है, मगर दिव्या रास्ते में दम तोड़ देती है। दिव्या की मौत के बाद अर्जुन कमिश्नर के सामने था, जहां एसीपी को दिव्या के मर्डर स्पॉट से एक लड़की की फ़ोटो मिली थी जो ब्रह्मा के हाथों मरने से बच गई थी, और इस लड़की का नाम सालू था। मगर एसीपी को खबर मिलती है कि सालू को भी अगवा कर लिया गया है। जिसके बाद एसीपी सालू के बॉयफ्रेंड गणेश से पूछताछ करने आता है। गणेश उन्हें बताता है कि 1 साल पहले जब ब्रह्मा ने सालू को उठाया था, तब गणेश ने ही उसका पीछा किया था और ये खबर उसने ही एंड्रयू को दी थी, जिसके बाद ब्रह्मा पकड़ा गया था। फिर न्यूज़ चैनल में सालू की वीडियो फुटेज दिखाई जा रही थी। इधर ब्रह्मा सालू को मारने के लिए उसी पुरानी फैक्ट्री में आता है, लेकिन अर्जुन वहाँ पहले से ही होता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। ब्रह्मा को पकड़ने के लिए अर्जुन ने सालू का सहारा लिया ताकि जब ब्रह्मा उसे मारने आए तो वो पकड़ा जाए। अर्जुन को यहाँ पता चल गया था ब्रह्मा अकेला नहीं है, उसका कोई साथी भी है जो कत्ल करने में उसकी मदद कर रहा है। मगर ब्रह्मा उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन तब तक पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी और वो ब्रह्मा पर सीधा फायरिंग करते हैं, जिसमें एक गोली सालू को भी लगती है। ब्रह्मा यहाँ मारा गया था, लेकिन इसके मरने के बाद भी ये मौत का खेल रुका नहीं। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के पास चाकू लेकर आता है, जिसके बाद अगले दिन उस लड़की की लाश पुलिस वालों को मिलती है। यहाँ अर्जुन कमिश्नर को बताता है ब्रह्मा का कोई साथी है जो उसकी तरह खून कर रहा है, और ये बात ब्रह्मा ने खुद उसे बताई थी, और इसी आदमी ने हॉस्पिटल से ब्रह्मा की भागने में मदद की थी। तभी अर्जुन को फ़ोन आता है कि दिव्या के पिता को एक पार्सल आया है, जिसे लेकर वो कमरे में गए हैं। इधर दिव्या के पिता उसकी आखिरी वीडियो फुटेज को देख रहे थे, जिसमें दिव्या को मारते हुए दिखाया गया है। अर्जुन भी दिव्या के घर आता है, लेकिन उसे आने में देर हो जाती है। तब तक दिव्या के पिता ने अपनी जान ले ली थी। इसके बाद अर्जुन खुद ही इस केस की छानबीन करता है, जिसकी शुरुआत वो जेल से करता है जहां ब्रह्मा को रखा गया था। यहाँ अर्जुन को पता चलता है कि ब्रह्मा से मिलने जेल में एक फादर आया करते थे, जिनके साथ कभी कभी उनका असिस्टेंट भी आया करता था। यह सुनकर अर्जुन को शक होता है, और इसलिए अर्जुन फादर से मिलने चर्च पहुंचता है। यहाँ पर अर्जुन फादर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि फादर के साथ जेल में आने वाले दूसरे आदमी का नाम बाबू है। अर्जुन उस आदमी से मिलता है तो उसे याद आ जाता है कि 1 साल पहले ब्रह्मा वाले केस में ही उसने बाबू को जेल भिजवाया था। बाबू अर्जुन को सामने देखकर बुरी तरह से डर जाता है। अर्जुन बाबू को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है और उसे एक बंद पड़ी फैक्ट्री में लाता है। वहाँ पर अर्जुन उसे बुरी तरह मारता है, क्योंकि अर्जुन को लगता है कि कॉपीकैट किलर वही है। लेकिन तब तक पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। अर्जुन के पास बाबू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए बाबू पर छोड़ना पड़ता है। इधर गणेश सालू को हॉस्पिटल से अगवा करके अपने घर लाता है। गणेश सालू को बताता है बाबू भी वो साइको किलर है, उसने उसके एक मॉडल को अगवा करके मार दिया है और अब वो तुम्हारे पीछे है। मगर सालू उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, जिसमें वो गणेश को मार देती है। सालू वहाँ से जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है, मगर बाहर बाबू खड़ा होता है। इधर अर्जुन बाबू की स्टूडियो आता है और उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है।
यहाँ अर्जुन उसका कंप्यूटर चेक कर रहा होता है कि तब तक बाबू वहाँ आ जाता है। यहाँ दोनों आपस में लड़ते हैं। यहाँ बाबू अर्जुन को एक कमरे में बंद कर देता है और यहाँ बाबू कबूल करता है कि उसने ही उन तीनों लड़कियों को मारा है और आगे बताता है कि 1 साल पहले जब ब्रह्मा एक लड़की को मार रहा था तो उसने वो सब देखा और ब्रह्मा की जगह अर्जुन ने उसे जेल भिजवा दिया। यहाँ पर वो फादर से मिला और उनके ज़रिए वो ब्रह्मा से मिला और ब्रह्मा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ब्रह्मा ने उसके अंदर की साइको को जगा दिया था, जिसके बाद उसने ही डॉक्टर की बेटी को अगवा करके डॉक्टर के जरिए ब्रह्मा को हॉस्पिटल से भगाया। उसने ब्रह्मा को अपना गुरु मान लिया था और उसके साथ मिलकर वो लड़कियों का कत्ल करता और जब ब्रह्मा मरा तो वो वहीं पर था। ये सब सुनने के बाद अर्जुन बहुत गुस्सा होता है और वो बाबू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है। मगर इस बार बाबू के खिलाफ एक सबूत उनके हाथ लगता है, क्योंकि जब अर्जुन उसका कंप्यूटर चेक कर रहा था तो उसे उसमें एक CCTV कैमरा ऐप मिलता है। इसके ज़रिए उन्हें उस जगह का पता चलता है जहाँ वो विक्टिम को रखता था और उस जगह पर जाने पर उन्हें एक लड़की कैद मिलती है और उन्हें यहाँ एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो लड़की उसकी बैग थी जिसे उसने 1 साल से वहाँ बंद रखा था और उसके साथ गलत काम करता था। इधर जैस्मिन अर्जुन को फ़ोन करके बताती है कि सोफ़ी को बाबू ने उठा लिया है और उसके आने पर ही बाबू उसका पता बताएगा। अर्जुन चर्च आता है, जिसके बाद अर्जुन और जैस्मिन बाबू के साथ जाते हैं मगर बाबू के मजबूर करने पर जैस्मिन गाड़ी से कूद जाती है, क्योंकि बाबू ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, नहीं तो वो उसकी बेटी का पता नहीं बताएगा। ऐसे भी जैस्मिन को हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर अर्जुन को मजबूरन बाबू के साथ जाना पड़ता है, जो उसे बंद पड़ी फैक्ट्री में लाता है। यहाँ पर वो प्रिया का नाम लेकर अर्जुन को डराता है और एक बोरी पर फायरिंग करता है। अर्जुन को लगता है कि उसके अंदर प्रिया है, मगर उसके अंदर सालू थी। तभी प्रिया भी वहाँ आती है, जिसे बाबू ने फ़ोन करके बुलाया था। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें सोफ़ी मिलती है, लेकिन साथ में बाबू भी था। यहाँ बाबू उसे एक चॉइस देता है, प्रिया के बदले सोफ़ी पर छोड़ने का। प्रिया उसके पास आती है जहाँ वह सोफ़ी पर छोड़ देता है, लेकिन अर्जुन प्रिया को बचाने के लिए एक लोहे के टुकड़े को उसकी आँख में दे मारता है, मगर तब तक बाबू ने प्रिया का गला काट दिया था। यहाँ प्रिया और बाबू दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ प्रिया बच जाती है और उसे होश आ जाता है। जहाँ दूसरी ओर बाबू को टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें उसकी मौत की खबर दिखाई जा रही थी। इसके बाद अर्जुन बाबू के पास आता है, जहाँ बाबू उसे देखकर डर से चीख रहा था और यहाँ अर्जुन उसे मार डालता है और मूवी यहीं ख़त्म होती है।